शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मिटने वालों का बस यही एक नाम होगा। नमस्कार साथियों, ये हमारा परसेंटेज चैप्टर का हमारा 17 लेक्चर है। इससे पहले हम 16 लेक्चर को कंप्लीट करवा चुके हैं और ये हमारा 17 लेक्चर है। 17 लेक्चर का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए इससे पहले लेक्चर में हमने 16 लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, चुनाव के बारे में पढ़ा था, इतने परसेंट वेद निकले। अब 16 जो लेक्चर है उस 17 लेक्चर में एक टाइप छूट गई थी हमारे पास, जो 16 लेक्चर में हम नहीं करवा पाए थे, तो अब इस 17 लेक्चर में इस टाइप को हम करवाएंगे। क्या बोला है, किसी चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब वोट नहीं डाले 10% ने, और 300 मत अवैध घोषित हो गए। ये बात मैंने नहीं बताई थी 16 लेक्चर में, ये टाइप हमारी एक छूट गई थी। 300 मत अवैध घोषित हो गए, उसमें क्या बोला था 20% 10% मत अवैध, बट इसने अब की बार क्या बोला है 300 मत अवैध घोषित हो गए और जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला और 900 मतों से चुनाव जीत गया। तो चुनाव में वैध मतों की संख्या ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले हम लिख लेंगे कुल मत, क्या लिख लेंगे, कुल मत कितने परसेंट, 100%। फिर क्या बोला है 10% ने मतदान नहीं किया, मतलब 10% ने वोट नहीं दिया, तो बच गए कितने 90%। मतदाता सूची कितना हुआ, मतदाता सूची 90%। फिर क्या हुआ 300 मत अवैध घोषित हो गए, ये 90% ना, वेद मान लेते हैं इसको, हम वेद भी मान लेते हैं, वेद मत, वेद मत कितने हो गए 90%। फिर क्या बोला है जीतने वाले को मतदाता सूची का 60% मिला, मतदाता सूची मतलब टोटल वोट 90% पड़े, इसका 60% मिला। अब इसका 60% जीतने वाले को मिला, जीतने वाले को कितना मिला, वाले को 60% मिला। तो हारने वाले को कितना मिलेगा, हारने वाले को कितना मिलेगा, इसका बोला 90, 60% तो जीतने वाले को मिले, 90 में से 30% किसको मिलने, हारने वाले को, हारने वाले को। देखिए मैं जो ये तरीका करवा रहा हूं इस क्वेश्चन के लिए लॉजिकल नहीं है, केवल क्वेश्चन का आंसर निकालने के लिए मैं इस तरीकों को यूज कर रहा हूं। अब क्या बोला है, जो जीतने वाला है कितने परसेंट से जीता है, 30% से जीता है। अब की बार ये नहीं बोला इसने मतदाता सूची का 30%, 30। अब 30% की जो वैल्यू दे रखी है हमारे पास कितने, कितने 60% और 900 मतों से चुनाव जीत गया, कितने मतों से 30% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 900 दे रखी है। अब 30% की वैल्यू 900 दे रखी है। अब हमने करना क्या है, जितने भी वे मत अवैध घोषित हो गए थे, कितने 300 जो मत थे वे अवैध घोषित हो गए, इसमें से यहीं पे 300 को मैं माइनस कर देता हूं, हमारे पास कितने बचे 600। अब ये 600 30% की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 600। फिर मैं रिपीट कर देता हूं, 900 मत से चुनाव जीत गया, कितने मत अवैध निकले, 300 मत अवैध निकले, 300 मत इस चुनाव जीतने वालों में से इसको माइनस कर दूंगा तो हमारे पास कितने बच गए 600। 30% की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 600, 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा 600 के बाई में मैं 30 कर दूंगा, कितना आएगा 1% की जो वैल्यू आएगी, 1% की जो वैल्यू आएगी हमारे पास 20 आएगी। अब निकालना क्या है, वेद मतों की संख्या ज्ञात करो। वेद मत कितने परसेंट है 90, वेद मत 1% की वैल्यू 20 गुणा में 90 कितने आ गए 1800। अभी आंसर नहीं आया है, अब 1800 वेद मत आ गए, इसमें से जो अवैध थे इसमें से और माइनस करेंगे, माइनस कितने कर देंगे 300 कर देंगे, तो वेद मतों की संख्या कितनी आ जाएगी 1500, जो कि आपका बी ऑप्शन होगा, वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। लास्ट टाइम में हमने क्या पढ़ा था, हमने क्या निकालना था, वेद मतों की संख्या ज्ञात करें। अब की बार हमें क्या निकालना है, मतदाता सूची ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या क्वेश्चन पढ़ेंगे, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 20% ने मतदान नहीं किया, मतलब वोट नहीं डाला, 120 मत अवैध घोषित हो गए, जो 120 मत थे वे अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मिले, और 200 मतों से चुनाव जीत गया। मतदाता सूची ज्ञात करें। मान लेंगे कुल मत मान लेते हैं, कुल मत कितने परसेंट 100%।
20% ने मतदान नहीं किया, 20% ने मतदान नहीं किया, तो कितने परसेंट ने मतदान किया? मतदान किया टोटल 80% ने। अब फिर क्या बोला है, 120 मत अवैध घोषित हो गए, जो 120 वोट थे ना वो अवैध घोषित हो गए, और जीतने वाले को मतदाता सूची का 41% मिला। ये 80% है, ये इसको भी वैध मत मान लेता हूं मैं। क्या मान लेते हैं? वैध मत। अब जीतने वाले को मतदाता सूची का 41%, 80% मतदान हुआ। जीतने वाले को कितना मिला है? जीतने वाले को 41%। अब 80% में से जीतने वाले को अगर 41% मिला है, तो हारने वाले को कितना मिला है? हारने वाले को कितना मिला है? अगर मैं 80 में से 41 को माइनस करूंगा तो हारने वालों को कितना मिला? 39%। अब हमने क्या बताना है? जीतने वाला हारने वाले से कितने परसेंट ज्यादा से जीता है? 2% ज्यादा से। और 2% की वैल्यू कितनी दे रखी है? कितने मतों से चुनाव? जो 2% की वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 200। मैंने क्या बताया था? ये 2% की वैल्यू 200। मत कितने अवैध घोषित हो गए? 120। जितने मत अवैध घोषित हुए हैं इसमें से माइनस कर देंगे। अब जो 200 में से 120 को माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 80। अब 2% की जो वैल्यू आएगी ना वो 80 आएगी। अब 1% की वैल्यू निकालेंगे। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 80 के बाई में 2 करूंगा, कितना आएगा? 40। 1% की जो वैल्यू आएगी वो 40 आएगी। अब की बार इसने क्या बोला? मतदाता सूची ज्ञात करें। मतदाता सूची, मतदाता सूची, ठीक है ना। अब मतदाता 1% की वैल्यू 40 आएगी। अगर मतदाता सूची की बात आए तो मतदाता कोई भी चीज अपने आप में कितने परसेंट होती है? 100%। 100% के साथ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 4000। अगर वेद मत बोल दे, वेद मत बोलेगा तो कितना आएगा? 80 की 40 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, कितना आएगा? 3200। और 3200 में से 120 को हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 3050। वो आ जाएंगे वेद मत। बट इसने क्या बोला? मतदाता सूची ज्ञात करो। मतदाता सूची कितनी आई? 4000, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। क्या बोला आपकी बार इसने? एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। कोई सेल्समैन है, कुल बिक्री का 12% कमीशन मिलता है। अगर 15,000 रुपए से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर वो 15,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो उसे 1% क्या मिलता है? बोनस मिलता है। अब क्या बोला है? अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए हो तो कुल बिक्री ज्ञात करो। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज बताइए, सेल्समैन कोई भी मजदूर व्यक्ति है, कोई भी अगर ये नहीं सोचता कि उसकी आमदनी के ऊपर ही भरोसे रहता है, वो नहीं, वो क्या सोचता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूं और मेरी सैलरी कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो क्या है। तो क्या बोला है? एक सेल्समैन 15,000 बोला इसने, 15,000 रुपए की बिक्री पर क्या मिलता है? 12% बोनस मिलता है 15,000 रुपए की बिक्री पर। अगर उसकी बिक्री 15,000 से ज्यादा हो जाती है, मान लीजिए 15,000 से प्लस करता हूं, तो उसे क्या मिलता है? 1% बोनस मिलता। पहले 12% था, अब कितना मिल रहा है? 13%। हम मान के चलेंगे क्योंकि कोई भी इंसान ये नहीं सोचता कि वो केवल सैलरी के ऊपर काम करे। अगर उसको बोनस मिल रहा है तो क्या करेगा? हम 12% तो उसको मिलता ही मिलता है क्योंकि उसकी सैलरी है 15,000 रुपए। अब 15,000 रुपए से ऊपर की अगर बिक्री करेगा, सॉरी ये बिक्री है, बिक्री पर करेगा तो क्या पड़ता है? 1% का बोनस मिलता है। हम मान के चलेंगे, मान लीजिए वो 15,000 से ज्यादा की बिक्री करता है, 1% बोनस मिलता है। 12% तो मिलता ही मिलता है, 1% बोनस मिलता है तो कितना हो जाएगा? 13%। अब 15,000 रुपए का 1% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? अब उसको 15,000 से ऊपर की बिक्री पर कितने रुपए का बोनस मिलने लगा? 150 रुपए का। 15,000 का 1 पर, क्योंकि 1% 12% तो उसको मिल रहा है, 13% के ऊपर 1% ही बोनस मिल रहा है। और कुल बिक्री कितनी है? 15,000। अब 1% निकाला तो कितना आ गया? 150। अब इसने बोला क्या है? अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 7,650 रुपए है, कुल आमदनी 7,650 रुपए, अगर वो 15,000 से बिक्री करता है तो उसको कितने रुपए अतिरिक्त मिलने लगे? 150। तो अब उसकी कुल आमदनी कितनी होगी? कुल
आमदनी कितनी होगी, कुल आमदनी 7,650, तो उसकी क्या थी, सैलरी थी। अब 150 रुपये का उसको क्या मिलने लगा, बोनस मिलने लगा। अब कितनी होगी 7800 रुपये, 7,800 रुपये उसकी क्या होगी, सैलरी होगी। तो अब उसने बताना कुल बिक्री ज्ञात करो, बोनस कितने परसेंट पे मिला, 13% पे। अब ये जो इसकी सैलरी बनी है ना, ये 13% के ऊपर बनी है, क्योंकि इसका 1% अतिरिक्त बोनस लगा है। 13% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 7,800 रुपये। अब 1% की निकालेंगे, 1% की निकालेंगे कितना आएगा, 7,800 के बाई में मैं 13 को करूंगा तो कितना आएगा, 1% की जो वैल्यू आएगी वो 600 आएगी। अब इसने क्या बताना है, कुल बिक्री ज्ञात करो, 1% की वैल्यू 600 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 की मल्टीप्लाई मैं 100 के साथ करूंगा तो कितनी आ जाएगी, 60,000 रुपये। तो उस सेल्समैन की कुल बिक्री कितनी होगी, 60,000 रुपये, जो कि डी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और लेते हैं। अब की बार इसने क्या बोला है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 5 सही 1/2% कमीशन मिलता है और 10,000 से ऊपर की बिक्री पर 1/2% बोनस मिलता, मतलब 0.5% बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 1990 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करें। देखिए ऐसे ही करेंगे हम। सबसे पहले कितना बोला, 10,000 रुपये की, 10,000 रुपये की अगर बिक्री करता है उसको 5 सही 1/2% कमीशन मिलता। मैंने क्या बताया था, कोई भी अगर वर्कम काम करेगा तो बोनस को कमाने की सोचेगा। तो अगर वह 10,000 से ऊपर की बिक्री पर काम करेगा तो उसको क्या कर मिलता है, 0.5% बोनस। पहले 5.5%, 5 से 1/2%, अब 0.5% बोनस मिल रहा है तो अब उसको कितना मिलने लगा, आप इसके अंदर ऐड कर देंगे, अब बोनस कितने मिलने लगा, 6%। अब 6% 10,000 रुपये, तो उसकी क्या है, 10,000 रुपये से ऊपर की बिक्री, 10,000 रुपये की तो बिक्री करता ही है, उसको 5.5% बोनस मिल रहा है। अगर वो 10,000 से ऊपर की बिक्री करता है तो 1/2% बोनस मिलता है। 10,000 का 1/2% निकालूंगा, यहाँ पे परसेंट था 1/2, तो परसेंट की 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2 जीरो से हम 2 जीरो को कैंसिल करेंगे, 2 से काटेंगे तो कितना आएगा, 50 रुपये। उसे कितना अतिरिक्त रुपये और मिलने लगे, 50 रुपये और अतिरिक्त मिलने लगे। अब उसकी कुल आमदनी कितनी हुई, कुल आमदनी पहले कितनी थी उसकी, 1990 रुपये। 50 रुपये और ऐड कर देते हैं, क्योंकि 50 रुपये उसको अतिरिक्त बोनस और मिल गया, क्योंकि वो 10,000 से ऊपर की बिक्री कर रहा है। तो कितना हो गया हमारे पास, 2040। उसकी कुल आमदनी वो कितनी होगी, 2040। कैसे हुई हो, कितने परसेंट के कारण हुई है, 6% के कारण, क्योंकि 0.5% बोनस ऐड किया तो उसकी कितनी होगी, 6% की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 2040 रुपये। अब 1% की निकालेंगे, 1% की निकालेंगे तो कितना आएगा, 2040 के बाई में मैं 6 को करूंगा तो कितना आएगा, 6 से करेंगे तो 3 पे, 2 से करेंगे 4। 1% की जो वैल्यू आई हमारे पास वो कितनी आई है, 340। निकालना क्या है हमने, कुल बिक्री ज्ञात करो। कुल 1% की वैल्यू 340 आई, तो कुल बिक्री कितनी है, 100%। तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 100 की मल्टीप्लाई में 340 के साथ कर दूंगा तो कितनी आ जाएगी, उस जो सेल्समैन की है ना वो कुल बिक्री कितनी आ जाएगी, 34,000 रुपये आ जाएगी, जो कि सी ऑप्शन होगा वो बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। लास्ट टाइप का एक एग्जांपल और हमने लिया है। क्या बोला है, एक सेल्समैन को कुल बिक्री का 9% कमीशन मिलता है और 20,000 रुपये से ऊपर की बिक्री पर 1% बोनस मिलता है। अगर सेल्समैन की कुल आमदनी 6,800 रुपये है तो कुल बिक्री ज्ञात करो। ये हमारे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना है, आपका जो भी आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।